हेलो वेलकम बैक। मैं डॉक्टर विनय आज आप लोगों के सामने एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है हार्ट। सबसे पहले अगर देखा जाए तो हार्ट का जो है ओरिजिन जो है मेसोडर्मल लेयर से हुआ, इस वजह से जो है इसकी ओरिजिन मेसोडर्म कहलाती है। हार्ट की स्टडी को जो है कार्डियोलॉजी कहते हैं। हार्ट जो है वह डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं। दो पेरिकार्डियम लेयर के बीच में जो है पेरिकार्डियल स्पेस भी पाया जाता है। हार्ट को जो है बेसिकली जो है 4 चैम्बर्स में डिवाइड किया जाता है, राइट आर्टिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए यहाँ पर राइट आर्टिकल में जो है एसए नोड, एबी नोड पाया जाता है। एसए नोड जो कि जो है पेस मेकर होता है हार्ट का, और एबी नोड को जो पेस सेटर या गेट कीपर ऑफ हार्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। अब बात करते हैं कि हार्ट में जो है वह बेसिकली जो है दो तरीके के जो है सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वह जो है किसमें पाया जाता है, नॉन सिफेलोपोड्स में, जैसे कि कॉकरोच वगैरह हो गए उनमें पाया जाता है। क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है मैमल्स में पाया जाता है, वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। तो इसमें जो है हम लोगों में ह्यूमंस में जो है डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। वह कैसे होता है आइए देखते हैं। उससे पहले जो है जान लेते हैं हम लोग ह्यूमंस की बात करें। अगर फीमेल में जो है हार्ट का जो वेट होता है वह 250 ग्राम्स तक पाया जाता है, जबकि मेल में जो है 300 ग्राम्स तक जो है वह पाया जाता है। हार्ट में देखिए सबसे पहले चीज क्या है कि पहले तो इसके जो है कुछ रीजन्स को जान लेते हैं। जैसे कि यह जो है, यह जो आपको दिख रहा है यहाँ पर 4 चैम्बर्स में डिवाइड किया गया है इस तरीके से। तो यह जो है आर्टी वेंट्रिकुलर वाल्व हो गया, क्योंकि देखिए आर्टी वेंट्रिकुलर वाल्व, यह भी आर्टी वेंट्रिकुलर वाल्व। यह कौन सा है, यह वाल्व है इंटरवेंट्रिकुलर वाल्व हो गया, यह इंटर ऑरिकुलर वाल्व हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि ब्लड जो है सबसे पहले जो है यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है एरोटा के थ्रू जो है ये सिस्टमेटिक आर्टरी कहलाई जाती है। ऑक्सीजन जो है यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड या कह सकते हैं हम लोग इसको प्योर ब्लड जो है वह जाता है, और जाकर के यहाँ पर देखिए कैपिलरीज है, जो कि जो है कैपिलरीज में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है या न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है सेल, टिश्यू या ऑर्गन के साथ में। अब ये कैपिलरीज जो है स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती है हमारी बॉडी की। ये बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। कैपिलरीज जो है हमारे बॉडी की सबसे छोटी जो है स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती है। यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पाया जाता है जिसका नाम होता है मिडल मैन। यह जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सेल, टिश्यू या ऑर्गन को पहुंचाएगी। यहाँ से क्या होगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड जो है यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वह सिस्टमेटिक वेन के थ्रू जो है, ये देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टमेटिक वेन के थ्रू जो है राइट आर्टिकल में जो है जाएगा। यहाँ पर देखिए राइट आर्टिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो है ट्राइकस्पिड वाल्व पाई जा रही है यहाँ पर, और जबकि जो है लेफ्ट आर्टिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व पाई जाती है। बाइकस्पिड वाल्व का अदर नेम जो है वह मिट्रल वाल्व के नाम से भी जो है हम लोग जानते हैं। अब यह तो हो गया, देखिए यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है स्टार्ट हुआ था, प्योर ब्लड कैपिलरीज में आया, यहाँ पर एक्सचेंज हुआ गैसेस का और न्यूट्रिएंट्स का। इसने जो है सेल को जो है, सेल हुआ या टिश्यू है ऑर्गन हुआ, उसको जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाया। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वह जो है होता हुआ यहाँ से जो है राइट आर्टिकल में जो है पहुंच गया। अब क्या होगा कि राइट आर्टिकल में जब पहुंच गया तो यहाँ से जो है राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड जाएगा यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये यहाँ से निकल कर देखिए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है यह लंग्स में पहुंचेगा। पल्मोनरी आर्टरी ही एक ऐसी आर्टरी है जिसमें कि जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है या इम्प्योर ब्लड जो है वह ट्रांसफ्यूज होता है, जाता है, जबकि सभी आर्टरीज में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और सभी वेन्स में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। एक ही केवल जो है एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, जिसमें कि जो है यह इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, और पल्मोनरी वेन जो है उसमें जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। अब देखिए यहाँ से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है लंग्स के पास गया। लंग्स ने क्या किया कि कार्बन डाइऑक्साइड से वहां से छोड़ा, जैसे कि सांस लेने के थ्रू, और ऑक्सीजन को जो है डिफ्यूजन के थ्रू जो है ब्लड में मिक्स किया। ये बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि ऑक्सीजन जो है ब्लड में कैसे जो है मिक्स होता है, वह डिफ्यूजन के थ्रू। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अब यहाँ से होता हुआ लेफ्ट आर्टिकल में आया, लेफ्ट आर्टिकल से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। तो आपको ये चीज समझ में आई किस प्रकार से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वह लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ जो है
राइट ऑर्टिकल तक आता है, राइट ऑर्टिकल से फिर राइट वेंट्रिकल तक आता है, फिर वहां से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है होता हुआ लंग्स के पास, और लंग्स से जो है फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है होता हुआ राइट लेफ्ट आर्टिकल तक आता है। तो यह रहा डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ह्यूमन में जो है डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। एक तो ये सर्कल बन रहा है और दूसरा ये वाला सर्कल बन रहा है। यहाँ पर देखिए ये पल्मोनरी वाल्व है और ये आर्टरियल वाल्व है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी से जो है यहाँ से स्टार्ट होती है इसलिए इसको पल्मोनरी वाल्व बोल दिया गया। यहाँ से आर्टरियल स्टार्ट होती है तो इसको एट्रियल वाल्व बोल दिया गया। दोनों को अगर बोला जाए तो सेमिल्यूनार वाल्व के नाम से हम लोग जानते हैं। तो एक बार आइए फिर से देख लेते हैं ब्रीफ में। स्टार्ट कहां से, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सिस्टमेटिक आर्टरी के थ्रू जो है वह टिश्यू सेल या ऑर्गन तक पहुंचता है। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टमेटिक वेन के थ्रू जो है वह राइट ऑर्टिकल में पहुंचता है, राइट ऑर्टिकल से राइट वेंट्रिकल में जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यह लंग्स से पहुंचता है, लंग्स के थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और ऑक्सीजन जो है ब्लड में आता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वह जो है लेफ्ट आर्टिकल में आता है। लेफ्ट आर्टिकल से जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो होता हुआ फिर से यहाँ से स्टार्ट, इस तरीके से यह साइकिल जो है वह चलती रहती है। आशा करते हैं कि आप लोगों को जो है ये डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस में अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।